हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं इसमें जो टेंसेस का यूज हुआ है उसे पहचानने के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम भी बताऊँगी। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है उसका भी मैं हिंदी बताऊँगी और उसे भी समझाऊँगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और आपको भी पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसे समझने की कोशिश करना है, कंसंट्रेट करके देखना है और समझना है। गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे वीडियोज़ को आप टाइम टू टाइम हमेशा देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है इंग्लिश रिलेटेड, तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे सचिन का ऑटोग्राफ दिलवा सकते हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी मूवी का है, MS धोनी मूवी का। ये एयरपोर्ट में, मतलब ये प्लेन में है, तो ये एयर होस्टेस से बोल रही है प्रियंका जी, एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी सचिन ऑटोग्राफ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे सचिन का ऑटोग्राफ दिलवा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी सचिन ऑटोग्राफ। क्षमा कीजिएगा मैम, क्रिकेटर्स बहुत थके हुए हैं। जो एयर होस्टेस होती है वो इनसे बोलती है, इनका नाम प्रियंका रहता है, इनसे बोलती है क्षमा कीजिएगा मैम, क्रिकेटर्स बहुत थके हुए हैं। सॉरी मैम, क्रिकेटर्स आर वेरी टायर्ड। सॉरी मैम, क्रिकेटर्स आर वेरी टायर्ड। गाइज, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। आशा है कि आप समझ रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं ना, आशा है कि आप समझ रहे हैं, या फिर आशा है कि आप समझते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। हम भी किसी को बोलते हैं कुछ, तो हम लोग बोलते हैं ना, आशा है आप समझते हैं या फिर आप समझ रहे होंगे। तो वहाँ पे आप लोग किसी भी तरह से बोलते हैं, सेंटेंस हिंदी में जैसे भी बोलते हैं, लेकिन जो मीनिंग निकलता है वो यही रहता है, होप यू अंडरस्टैंड। होप यू अंडरस्टैंड। गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि जो जो भी आप पेशेंस के साथ कीजिएगा उसका, बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप पेशेंस के साथ सीखते जाइए और जो भी, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे आप अपने इंग्लिश का यूज कीजिए और बोलिए। और उन्हें अकेला छोड़ने को कहा है और उन्हें अकेला छोड़ने को कहा है। एंड दे हैव टोल्ड टू लीव देम अलोन। एंड दे हैव टोल्ड टू लीव देम अलोन। गाइज, यहाँ हैव के बाद वर्ब 3 टोल्ड यूज किया गया। वर्ब 3 हम लोग किस में यूज करते रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हैव या हैज हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के लिए हैव का यूज करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हैव या हैज के लिए, हैव या हैज के बाद हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है। और अलोन का मतलब क्या था, अकेला। लीव देम अलोन का मतलब उन्हें अकेला छोड़ने को कहा गया, या फिर छोड़ना, अकेला छोड़ना। आप क्रिकेट टीम के साथ हैं, ये पूछ रही है किनसे, MS धोनी यानी कि सुशांत सिंह जी से, कि आप क्रिकेट टीम के साथ हैं। जैसे हम लोग, क्या इसमें तो किसी तरह से WH फैमिली का यूज नहीं किया गया, कब क्यों कैसे नहीं किया गया, लेकिन हम लोग एक तरह से पूछते हैं ना, आप क्रिकेट टीम से के साथ हैं, एक तरह से हम लोग बस पूछ रहे हैं, लेकिन सेंस जो हमारा होता है वो क्वेश्चन पूछने का होता है। तो ये यही बोल रही है, आर यू विद द क्रिकेट टीम, आर यू विद द क्रिकेट टीम। हम लोग किसी से बोलते हैं ना, आप इसी कॉलेज से हैं, आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज, आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज। मतलब हम बस किसी तरह से WH फैमिली का यूज नहीं करते, लेकिन हमें क्वेश्चन एक तरह से पूछते हैं और मीनिंग वही रहता है। जी मैं क्रिकेट टीम के साथ हूँ। ये जो सुशांत जी हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं प्रियंका को, जी मैं क्रिकेट टीम के साथ हूँ। यस आई एम विद द क्रिकेट टीम। यस आई एम विद द क्रिकेट टीम। जी मैं क्रिकेट टीम के साथ हूँ। यस आई एम विद द क्रिकेट टीम। आप सचिन को जानते हैं, यहाँ पे फिर से बस
बातचीत में हम एक तरह से ये क्वेश्चन कर रही है सुशांत जी से, आप सचिन को जानते हैं? डू यू नो सचिन? डू यू नो सचिन? यहाँ पे ये भी बोल सकती थी, क्या आप सचिन को जानते हैं? लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आप सचिन को जानते हैं? डू यू नो सचिन? या गाइज आपको मतलब बहुत तरह का ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहाँ पे किसी तरह से क्वेश्चन का नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किया जा रहा, लेकिन वहाँ पे जो मीनिंग होता है वो क्वेश्चन पूछने का होता है। जैसे में ये एग्जाम्पल है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी V1 प्लस SCIS प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। डू या डज प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हमेशा अगर किसी के साथ भी, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, कोई भी हो, उसमें मतलब जो बोलते हैं ना, हमेशा वहाँ पे वर्ब 1 का यूज होता है। चाहे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए या फिर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, वहाँ पे आपको डू डज के बाद मेन वर्ब 1 यानी V1 ही यूज करना होता है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये प्रियंका बोल रही है सचिन जी के बारे में। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई एम हिज बिग फैन, आई एम हिज बिग फैन। ऐसे हम बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई एम योर बिग फैन, आई एम योर बिग फैन। तो ऐसे ही बोल रही है, मैं उनकी यानी कि सचिन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई एम हिज बिग फैन। पाजी एक ऑटोग्राफ दीजिए ना, पाजी गिव मी एन ऑटोग्राफ। ये यहाँ पे प्रियंका जी बोलती हैं सुशांत जी को, यानी कि यहाँ पे तो इनका नाम माही है, तो माही को बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी को कि आप मतलब सचिन जी को जानते हैं तो आप उनसे मेरा एक ऑटोग्राफ, मतलब उनका ऑटोग्राफ मेरे लिए ला दीजिए, यानी उनसे एक ऑटोग्राफ मंगवा दीजिए। तो ये बोल रहे हैं सचिन जी को, पाजी गिव मी एन ऑटोग्राफ, पाजी गिव मी एन ऑटोग्राफ। वह आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। इनको दिखाते हुए, प्रियंका जी को दिखाते हुए सुशांत जी बोल रहे हैं, वह आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। शी इज़ योर बिग फैन, शी इज़ योर बिग फैन। वह आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, शी इज़ योर बिग फैन। आप करते क्या हैं? ये क्वेश्चन कर रही है सुशांत जी से, यानी कि धोनी जी से, आप करते क्या हैं? व्हाट डू यू डू? जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, तुम करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? आप काम क्या करते हैं, इस तरह से भी सेंस एक ही निकलता है, मीनिंग एक ही निकलता है। आप करते क्या हैं? व्हाट डू यू डू? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट डू यू डू? इंडियन टीम में मैं कीपर बैट्समैन हूँ। ये सुशांत जी बता रहे हैं प्रियंका को, इंडियन टीम में मैं कीपर बैट्समैन हूँ। आई एम द कीपर बैट्समैन इन द इंडियन टीम, आई एम द कीपर बैट्समैन इन द इंडियन टीम। जैसे हम भी बोलते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं, मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, आई एम द टीचर ऑफ दिस स्कूल, या फिर आई एम दिस स्कूल्स टीचर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सॉरी मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। प्रियंका बोल रही है सुशांत जी को, सॉरी मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। सॉरी आई डिडंट नो अबाउट यू, सॉरी आई डिडंट नो अबाउट यू। गाइज यहाँ पे डिडंट का यूज किया गया, यानी कि ये पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसमें यूज हुआ है। यह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें नॉट का यूज होता है, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। वो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमेशा आपको वर्ब 1 का यूज करना है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा वर्ब 2 का यूज करना होता है। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वाई आर यू सेइंग सॉरी? सुशांत जी बोल रहे हैं प्रियंका को, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वाई आर यू सेइंग सॉरी? गाइज यहाँ पे हम लोग आर का यूज देख रहे हैं, तो आर का यूज मतलब, और हिंदी सेंटेंस में क्या रहे हैं, और जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इस तरह से एंड होता है हिंदी में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी कि उसका टेंस यूज किया गया। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमेशा बिफोर का ही यूज होता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली का यूज किया गया है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, पहले आएगा WH फैमिली, यानी कि वाट, वेन, वेयर, हाउ, ये सब पहले आता है। WH फैमिली प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वाई आर यू सेइंग सॉरी। तो यहाँ पे WH फैमिली आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन एक बात और नोट करना कि जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस टेंस का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आप नेगेटिव, अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव किसी भी तरह का अगर सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब फोर यानी कि V4 का यूज होता है। आप मुझे नहीं जानते क्योंकि याद रखने लायक मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे याद रखने लायक कुछ नहीं किया है का मतलब है ये अपने मैच के बारे में, सुशांत जी जो है यानी कि माही जी, वो अपने मैच के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच का, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते क्योंकि याद रखने लायक मैंने कुछ नहीं किया है। यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग। वर्थ रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद रखने लायक। और यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा दो सेंटेंसेस को एक साथ लिखा गया। पहला सेंटेंस में यू डोंट नो मी, यहाँ पे डोंट का यूज किया गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जो सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पे हैवेंट, हैव नॉट का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो भी बनाते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्ब 3 का ही यूज होता है, और हैव नॉट को हैवेंट भी पढ़ते हैं। ऐसे शॉर्टकट्स को अपनाइए और यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे होगा कि आपका जो स्पीकिंग का जो लेवल होगा वो तो हाई लगेगा ही, साथ में स्पीड भी ग्रो करेगा और स्पीड से आप बोल सकेंगे। तो ऐसे शॉर्टकट्स को अपनाइए और जहाँ पे भी मौका मिलता है यूज़ कीजिए। एंड गाइज, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप नहीं देखते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस को रिपीट करके देखिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और जो देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स इंग्लिश सीखे की तरफ से। एंड मैं हमेशा से कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का स्टडी दे पाऊँ, अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ताकि आप एक अच्छे गुड स्पीकर बने और अपने आप में प्राउड फील कीजिए। मैं भी प्राउड फील करूँगी कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना और आपका काम है आपको सीख करके उसे यूज करना। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगले मैच में मुझे जगह मिलेगा या नहीं। ये माही जी बोल रहे हैं, यानी कि सुशांत जी बोल रहे हैं प्रियंका को, मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगले मैच में मुझे जगह मिलेगा या नहीं। आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो, आई डोंट इवन नो whether I will get a place in the next match or not. I don't even know whether I will get a place in the next exam or not. हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगले एग्जाम में मैं पास होऊंगा या नहीं, ऐसे बोल सकते हैं उसमें। I don't even know whether I will pass in the next exam or not. I don't even know whether I will pass in the next exam or not. अगर आप मुझे यूं ही घूरते रहेंगे तो हम सोएंगे कैसे। यहाँ पे हम कहने का मतलब है मैं, सिंगल पर्सन के लिए हम बोले गए। यहाँ पे वही सुशांत जी प्रियंका को बोल रहे हैं, अगर आप मुझे यूं ही घूरते रहेंगे तो हम सोएंगे कैसे। हाउ विल आई स्लीप, हाउ विल आई स्लीप इफ़ यू जस्ट कीप स्टेयरिंग एट मी। कीप स्टेयरिंग मतलब होता है कि आपको लगातार कोई देख रहा है, कंटिन्यूसली आप पे नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है, आपके एक्टिविटी को देख रहा है, तो उसमें स्टेयरिंग का यूज कर सकते हैं। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, घूर घूर के एक ही चीज़ को रिपीट करके जो आपको फेस एक्सप्रेशन, आपको बॉडी एक्सप्रेशन को जो देखते रहता है उसे स्टेयरिंग बोलते हैं। और यहाँ पे विल का यूज किया गया। विल का यूज करने का मतलब है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं और शैल या विल का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। आपको पता है कल आप मैच खेलेंगे। प्रियंका बोल रही है सुशांत जी को यानी कि माही जी को, या आपको पता है कल आप मैच खेलेंगे। ये बता रही है, एक तरह से कॉन्फिडेंट होकर के हम बोलते हैं ना किसी को, आपको पता है आप कल मैच खेलेंगे या फिर आप एग्ज़ाम पास करेंगे, वैसे हम बोलते हैं। तो यही बोल रही है, यू नो टुमारो यू विल प्ले द मैच, यू नो टुमारो यू विल प्ले द मैच। यहाँ पे फिर से विल का यूज़ किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमेशा वर्ब वन का ही यूज होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना आपको पता है आप एग्ज़ाम पास करेंगे, यू नो यू विल पास द एग्ज़ाम, यू नो यू विल पास द एग्ज़ाम। या फिर हम बोलते हैं ना आपको पता है आप बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा, यू नो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, यू नो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, या फिर यू नो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू बी सो श्योर? हम लोग को अगर कोई इतना श्योरली अगर बोल दे कॉन्फिडेंट होकर के, तो हम तो उनसे पूछते ही हैं आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू बी सो श्योर? हाउ कैन यू बी सो श्योर? यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है, एक तरह से मोडाल है और इसमें इस तरह में अलग तरह से यूज़ किया गया, क्योंकि कैन का यूज जहाँ पे हम लोग पावर दिखाते हैं, ये तो श्योर है ना, इस कंफर्म है, इसलिए ये अपने एक तरह से पावर के बारे में भी बता रही है कि मैं कंफर्म हूँ, आई कैन से दैट, मैं कॉन्फिडेंट होकर के। और बी श्योर का मतलब होता है कि यकीनन किसी को यकीन के साथ बोलते हैं, दैट टाइम हम लोग इस तरह से बोलते हैं हाउ कैन यू बी सो श्योर एंड हाउ विल यू बी सो श्योर, आप इतना यकीन से कैसे होंगे। मतलब बी का यूज होता है किसी भी चीज़ में बनना, यानी कि एक तरह से श्योरली ये बोल रही है तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं हाउ कैन यू बी सो श्योर। अगर सच में ऐसा हो गया और मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा? गाइस इसमें पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम, तो अब अच्छे से मैं पढ़ के बताती हूँ। अगर सच में ऐसा हो गया और मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा? इफ़ दिस रियली हैपेंड, इफ़ दिस रियली हैपेंड एंड आई हैव टू से थैंक यू टू यू, देन हाउ विल आई से इट? ये सुशांत जी बोल रहे प्रियंका को, अगर सच में ऐसा हो गया और मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा? यानी उनके मैच के बारे में जो बोली थी कि आप मैच खेलेंगे और आप अच्छे से स्कोर भी करेंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तो इस तरह से ये बोली हुई थी, तो उसके बारे में ही बोल रहे हैं। इफ़ दिस रियली हैपेंड, इफ़ दिस रियली हैपेंड एंड आई हैव टू से थैंक यू टू यू, देन हाउ विल आई से इट? If this really happened and I have to say thank you to you, then how will I say it? नाम क्या है? ये नाम इनको नहीं पता है अभी तक कि इनका नाम MS धोनी है, तो ये पूछ रही है प्रियंका सुशांत जी को यानी कि माही जी को, आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? ये तो सबको पता ही होगा आपका नाम। ऐसे भी हम कभी कभी बोलते हैं ना आपका नाम, तो एक तरह से हम लोग हमारा मीनिंग होता है कि आपका नाम क्या है ये पूछने का, लेकिन सिर्फ बहुत टाइम हम लोग ऐसे भी बोल के छोड़ देते हैं कि आपका नाम, व्हाट्स योर नेम, ऐसे हम बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। मैडम आप मेरा नाम कल टीवी पर देख लीजिएगा। ये सुशांत जी यानी कि माही जी नाम नहीं बताते हैं प्रियंका को, और ये बोलते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, मैडम आप मेरा नाम कल टीवी पर देख लीजिएगा। मैडम यू विल सी माई नेम ऑन टीवी टुमारो, मैडम यू विल सी माई नेम ऑन टीवी टुमारो। बधाई हो महेंद्र सिंह धोनी, ये बोल रही है बधाई हो महेंद्र सिंह धोनी। आखिरकार फाइनली ये नाम पता चल गया उनका कि महेंद्र सिंह धोनी नाम है, तो ये बधाई दे रही है उनको, कांग्रेस कर रही है और बोल रही है बधाई हो महेंद्र सिंह धोनी, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स महेंद्र सिंह धोनी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स महेंद्र सिंह धोनी। गाइज ना सीखने का कोई उम्र लिमिट होता है ना पढ़ने का, तो
आप हमेशा, आप जो भी एज में, जो भी आपका एज है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा एज हो गया था हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, या फिर मेरा कम एज है तो हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। ये सब रिस्ट्रिक्शन आप अपने माइंड में मत लाइए, और हमेशा आप फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश कैसे बोलना है, उसके बारे में आप सोचिए। अपने प्रॉब्लम्स को अवॉइड कीजिए, साइड कीजिए, और हमेशा अपने दिमाग में इंग्लिश के बारे में सोचिए। और जब भी आपको मौका मिले तो सीखिए, क्योंकि सीखने का कभी भी टाइम ख़त्म नहीं होता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और जब भी आप वीडियोस को देखते हैं केयरफुली देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, और क्या चीज़ आप ये भी कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोज़ में, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर मेरे वीडियोज़ में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ में कमी लगता है आपको, तो आप उसे कमेंट कीजिए कि इस चीज़ को आप इम्प्रूव कीजिए, ये अच्छा हो सकता है, तो मैं उसमें अपना इम्प्रूवमेंट करूँगी। लेकिन आप भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, और जो स्पीकिंग है वो आप ट्राई कीजिए बोलने का, और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखें। आज सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे इंडिया को तुम्हारा नाम पता चल गया है। ये सुशांत जी को बोल रहे, यानी कि MS धोनी को। आज सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे इंडिया को तुम्हारा नाम पता चल गया है। टुडे नॉट ओनली मी बट इंटायर इंडिया हैज़ कम टू नो योर नेम। हम बोलते हैं ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। आई हैव कम टू नो यू एवरीथिंग, या फिर आई हैव कम टू नो अबाउट यू एवरीथिंग, ऐसे हम बोलते हैं। तो कम टू नो का मतलब होता है जानना, पता चल जाना। तो टुडे नॉट ओनली मी बट इंटायर इंडिया हैज़ कम टू नो योर नेम। फिर से यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है, और कम वर्ब 3 तो होता ही है। तो इसका प्रणाली का स्ट्रक्चर फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये यूज किया गया है इसमें। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। शायद किसी की दुआ का असर हो। ये प्रियंका जी से बात कर रहे हैं कॉल में, और उनको ही बोल रहे हैं शायद किसी की दुआ का असर हो। मे बी समवन्स प्रेयर हैज़ एन इफेक्ट। मे बी समवन्स प्रेयर हैज़ एन इफेक्ट। गाइज, मे बी का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होते हैं, बट ऐसे हम बोलते हैं ना, शायद मैं कल कॉलेज जाऊँगा, मे बी आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो शायद में जो वर्क में हम लोग एक तरह से कंफर्म नहीं होते हैं, मतलब बोलते हैं ना 50-50% हो, आधा कन्फ्यूजन आधा कंफर्म, तो इस तरह से सेंटेंसेस में हम लोग मे बी का यूज करते हैं। मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी? वुड यू लाइक टू मीट मी? ये प्रियंका जी से कॉल में बात कर रहे हैं, उन्हीं से और पूछ रहे हैं मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी? वुड यू लाइक टू मीट मी? हम किसी को बोलते हैं ना, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? वुड यू लाइक टू हैव टी? या फिर क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? या फिर वुड यू लाइक टू हैव आइसक्रीम? मिलने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। ये सुशांत जी से, यानी कि माही जी से बात कर रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनसे बात कर रही है, और वो बोल रही है मिलने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। यू विल हैव टू कम टू दिल्ली टू मीट। यू विल हैव टू कम टू दिल्ली टू मीट। आई लिव इन दिल्ली ओनली। गाइज, आई लिव इन दिल्ली ओनली की जगह आप सिर्फ आई लिव इन दिल्ली भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। तो ये बोल रही है यू विल हैव टू कम टू दिल्ली टू मीट। आई लिव इन दिल्ली। मैं किसी काम से वाईजैक आई थी और सब अभी एयरपोर्ट में हूँ। वाईजैक एक जगह का नाम है, वहीं ये गई हुई थी जब एरोप्लेन में इन लोग मिले थे, ये और माही यानी कि सुशांत जी। तो ये बोल रही है मैं किसी काम से वाईजैक आई थी और अभी एयरपोर्ट में हूँ। आई केम टू वाईजैक फॉर सम वर्क। आई केम टू वाईजैक फॉर सम वर्क एंड आई एम इन एयरपोर्ट एंड आई एम इन एयरपोर्ट नाउ। आई एम भी बोल सकते हैं, या फिर आई एम इन द एयरपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस तरह से भी, क्योंकि इसमें पहला सेंटेंस में पता चला हम खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आई का यूज करें यानी सब्जेक्ट का यूज करें ना करें उससे मैटर नहीं करता। और यहाँ पे आप लोग देखें कि आई के बाद केम यानी कि V2 का यूज किया गया, तो इसमें समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका बनाने का स्ट्रक्चर।
वैसे मन बना लिया जाए तो दिल्ली दूर नहीं है महेंद्र जी। ये आप लोग को याद होगा, ये मूवी तो मेरा बहुत ही अच्छा फेवरेट मूवी है। इसमें मैं बहुत बार देख चुकी हूँ और ये बोलती है महेंद्र जी को, यानी कि सुशांत जी को, वैसे मन बना लिया जाए तो दिल्ली दूर नहीं है महेंद्र जी। बाय द वे, बाय द वे वैसे का मतलब होता है, वैसे का इंग्लिश होता है बाय द वे। इफ़ यू मेक योर इफ़ यू मेक अप योर माइंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड देन देन दिल्ली इज नॉट फार अवे महेंद्र जी। देन दिल्ली इज नॉट फार अवे महेंद्र जी। वैसे मन बना लिया जाए तो दिल्ली दूर नहीं है महेंद्र जी। बाय द वे, इफ़ यू मेक अप योर माइंड देन दिल्ली इज, यानी कि दिल्ली इज नॉट फार अवे महेंद्र जी। ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके देन सी यू टुमारो, ऐसा हम बोलते हैं ना। ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके देन सी यू टुमारो। अब ये बात ख़त्म कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं प्रियंका जी को, ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके देन सी यू टुमारो। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और इससे आप बहुत कुछ नया सीख सके होंगे। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए, आप सपोर्ट करते हैं, मुझे और भी सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फिर से एक बार थैंक यू और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।